बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर्स से डिफरेंट है और इस लेक्चर पे हम लीगल रिसर्च के हवाले से कुछ पढ़ेंगे। अक्सर आपको मूड कोर्ट्स में और केसेस में केस लॉज चाहिए होते हैं। अक्सर आपको केस लॉज तो मिल जाते हैं, लाइक मुझे एक केस लॉ मिल गया PLD 1997 लाहौर 38, लेकिन इसमें से अपना जो पॉइंट निकालना है वो निकालने में ज़रा मुश्किल होती है। तो आज हम वो समझेंगे इस लेक्चर में। लाइक हमें आर्टिकल 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड केस लॉ चाहिए, उससे रिलेटेड पॉइंट चाहिए। लाइक प्रेसिडेंट ने असेंबली जो कि प्रोविंशियल असेंबली अंडर आर्टिकल 234 डिज़ोल्व कर दी है, तो हमें उसके अगेंस्ट केस लॉ चाहिए। तो हम क्योंकि इसमें तकरीबन इतना लेंदी केस लॉ है तो सारा तो हम पढ़ नहीं सकते, पॉइंट हमें ढूंढना है। तो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। लाइक हम यहाँ आएंगे। लाइक आर्टिकल 234 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन का लिखा हुआ है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन मींस अप्लाई ना हो सके तो फिर इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 234। तो उससे रिलेटेड हमें लिखा हुआ है कि एसेंशियल्स हैं। अनलेस इट इज़ शोन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हैज़ ब्रोकन डाउन एंड देयर इज अ डेडलॉक, or it can't be said that the affairs of province can't be run in accordance with the constitution. If the situation can be remedied by following another provisions of the constitution which caters for it, proclamation under article 234 can't be issued. Like हमारे केस में कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस अप्लाई हो सकते थे, लेकिन प्रेसिडेंट ने फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन रीज़न देके प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व कर दी। तो हम आ जाएंगे, ये हमारे मतलब के फेवर की पॉइंट है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारे ये क्या कहता है, पेज नंबर 66J, ये हमारा जो पेज है वो है 41। तो 66 पेज में हम जाएंगे। सिक्स पेज नंबर हमें मिल गया, जे चाहिए हमें। तो जे के लिए हम ये पढ़ा हुआ है हमारे पास। If a situation can be remedied by following another provision of the Constitution which caters for it, proclamation under Article 234 can't be issued. अब हमें ये पॉइंट मिल गई है यहाँ पे। तो ऐसे ही केस लॉज यूज़ किए जाते हैं। लाइक सेकंड पॉइंट हमें ढूंढनी है। फॉर सपोज अब दूसरा पॉइंट चाहिए, इफ़ अ सिचुएशन कैन बी रेमेडीड बाय फॉलोइंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्शन अंडर आर्टिकल 158(2)(b और आर्टिकल 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी टेकन। आर्टिकल 258(2)(b जो कि अभी तो नहीं है, लेकिन ये जैसा कि 1997 का केस लॉ है तो इस हवाले से तब ये मौजूद था, जिसके तहत असेंबली डिज़ोल्व की जाती थी बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 234 में प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कहता है कि अगर अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रेमेडी हासिल हो जाती है तो फिर इस आर्टिकल्स के तहत एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये हमारे पॉइंट हमारे फेवर की है। तो हम जाएंगे इस पॉइंट को ढूंढने पेज नंबर 64G पे।
64 आ गया जी। तो ये मिल गया है हमारे पास। इफ अ सिचुएशन कैन बी रेमेडीड बाय द फॉलोइंग अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्शन अंडर आर्टिकल 58 2B और एक्शन 234, आर्टिकल 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी टेकन। तो ये हमें मिल गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे लेक्चर्स में अपलोड करता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।